We are continuing from page 123. Let's see. In the midst of these calamities, Abhay felt more than ever the need to propagate Krishna consciousness. He had something to say to the war weary citizens of the world, and he longed for a more effective forum, a publication of some kind, a way to present the world's crisis through the eyes of scripture in the same bold style as had his spiritual master. तो डिस्कशन चल रहा था कि किस तरह से वॉर चल रहा था और कैलकाटा में बॉम्बिंग हो रही थी, किस तरह से जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो खाने पीने का जो भी राशन है वो रुकवा दिया था ताकि लोगों को खाना पीना ना मिले, और भूख के कारण वो इस वॉर में लड़ने के लिए, इस युद्ध में लड़ने के लिए ज्वाइन करे। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट थी वो ये ट्रिक आजमा रही थी, लेकिन फिर भी लोग भूखे थे, लेकिन उसके बाद में भी भूखे मर ही रहे थे। पूरी जो मतलब अभय बता रहे थे कि उनके आसपास में जो लोग थे, पूरी जो सड़कें थी वो भर गई थी, लोग थे बेघर हो गए थे और भूख से बेचारे मर रहे थे, लेकिन चोरी चकारी नहीं कर रहे थे। तो आप देखेंगे उस समय जो भारत है उसमें इतनी ज्यादा लोग प्योरिटी वगैरह फॉलो करते थे, अच्छा आचरण जिसे कहते हैं। लेकिन आप देखेंगे जो भी ये खराब चीजें आ रही हैं ये वास्तव में पाश्चात्य देश से आ रही है। और ये सारी चीजें अब बढ़ती जा रही है जिसको लोग समझते हैं कि ये मॉडर्न जमाना है, तो इस तरह से तो होना ही चाहिए, विच इज नॉट गुड। जैसे आप देखेंगे, ठीक है, भारत में भी चोरी चकारियां तो होती है, लेकिन पाश्चात्य देशों में तो बहुत ज्यादा होता है ये सब। लोग चलते फिरते ही किसी की भी, मतलब किसी का भी मर्डर तक कर देते हैं। इट इज वेरी कॉमन देयर। तो बहुत सेफ जगह नहीं है फॉरेन, जो फॉरेन कंट्रीज है। तो जो अभय थे वो अब क्या चाह रहे थे, वो देख रहे थे कि कृष्ण भावनामृत की बहुत आवश्यकता है, और वे चाह रहे थे कि वो जो भी सिटीजन्स हैं उनको भगवान के विषय में बताए ताकि वे समझे। क्योंकि देखिए एकमात्र जो समाधान है वो कृष्ण भावना भावित होना ही है। और जैसे उनके गुरु महाराज एकदम बोल्ड स्टाइल में शास्त्रों की बात आगे रखकर सारी बातें बताते थे, उस तरह से अभय करना चाह रहे थे। उनके दिमाग में जो भी आइडियाज हैं उसकी कुछ कमी नहीं थी, बहुत सारे लाइक आइडियाज वर फ्लोइंग इन हिज माइंड। और जो भी वो पैसे लक्ष्मी वगैरह बचा रहे थे उनके व्यापार से, वो इस पर्पस के लिए बचा रहे थे। Yet how could he dare produce such a journal when even learned संन्यास, ठीक है ये तो हमने पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था हमने कि उनके जो ऑलरेडी सीनियर डिसाइपल्स थे उनके गुरु महाराज के, जो कि काफी ज्यादा लर्नेड थे अभय से, शास्त्र वगैरह में। तो वो सोच रहे थे कि जब मेरे गुरु भाई ही कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं तो मैं अपना खुद का कोई ग्रंथ कैसे छाप सकता हूँ। क्योंकि वे स्वयं को, देखिए ये हर वैष्णव का एक गुण होता ही है कि वे स्वयं को कभी भी विद्वान नहीं समझते कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। तो अभय भी इस तरह से सोच रहे थे, कभी भी अपने आप को कोई स्कॉलर नहीं मानते थे वे। हालांकि उनके जो गुरु भाई थे वो उनको कवि बुलाया करते थे, और उन्होंने अब उनको टाइटल भी दिया हुआ था भक्ति वेदांत। लेकिन एक गृहस्थ होने के कारण वो कभी भी, ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो कोई शास्त्र वगैरह छापे। लेकिन अब समय बदल चुका था। जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है हार्मोनिस्ट, जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी छापा करते थे, लेकिन शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के तिरुभाव के बाद में वो छपना बंद हो गया था। और बाद में ये कोर्ट कचहरी का जो भी चला था गौड़िया संप्रदाय में,
सॉरी, गौड़िया मठ में, सॉरी, मठ में ये जो भी कोर्ट कचहरी का चला था केस, उसमें प्रिंटिंग प्रेस जो थे वो भी उन्होंने बेच दिए थे, किन्होंने, कुंज विहारी ने, केस वगैरह सॉल्व करने के चक्कर में। तो अब जो समय था वो पूरा बदल गया था, पहले जैसा गौड़िया मठ पहले जैसा था, अब वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था, वहां सिर्फ लड़ाइयाँ ही होती थी, while the non-devotees were killing each other in a war। या गौड़िया मठ में सिर्फ लड़ाइयाँ वगैरह ही हो रही थी, और यहाँ दूसरी तरफ इस युद्ध में जो अभक्त है वो एक दूसरे को मारने में लगे थे। From his front room at 6, Sitakant Banerjee Abhay conceived, wrote, edited, and typed the manuscript for a magazine. He designed a logo, a long rectangle across the top of the page. In the upper left hand corner was a figure of Lord Chaitanya, effulgent with rays of light like rays from the sun. आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितमृत में भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के कितने सुंदर फोटोज रखे हैं, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। सबसे सुंदर फोटो मुझे कौन सा लगता है जिसमें, मतलब अभी तक मैंने वही देखा है, मतलब और भी देखे हैं पर सबसे अमेजिंग मुझे लगा जिसमें महाप्रभु बैठे हैं नीचे, और जो प्रकाशानंद सरस्वती है वो महाप्रभु का हाथ पकड़ के उनको ऊपर उठा रहे कि अरे आप नीचे क्यों बैठे हैं। सबको ये लीला पता ही है कि महाप्रभु जहां पर पैर धुलते हैं वहां पर जाकर बैठ गए थे। एंड ही वॉज सेइंग कि नहीं, मैं तो, आप सब इतने बड़े सन्यासीज हैं, मैं कैसे आप सबके साथ बैठ सकता हूँ। लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु का हाथ पकड़ के उनको उठा रहे हैं। बहुत ही सुंदर फोटो है। इधर भी है शायद मेरे पास, आई वुड लव टू शो इट, पर वो पता नहीं यहाँ पर दिखेगा कि नहीं। उसको पीडीएफ में मुझे करना रहेगा। आप सबने शायद देखा भी होगा, बहुत ही सुंदर फोटो है। ये पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है, जब तक पढ़ते हैं अपन। सो यस, अब अभय ने क्या किया, जहां पर भी वे रह रहे थे उनके ऑफिस में, उन्होंने एक मेन्यूस्क्रिप्ट टाइप किया एक मैगजीन के लिए। उन्होंने उसको, उस पर विचार किया, उसको लिखा, उसको एडिटिंग की उसकी, और टाइप वगैरह करा उन्होंने एक मैगजीन के लिए। और उन्होंने एक लोगो डिजाइन किया उसके लिए, और उस लोगो में, और एक जो पेज है उसके ऊपर पे एक, उसके ऊपर एक लंबा सा रेक्टेंगुलर क्रॉस था, सॉरी, हाँ उस पेज पर एक कुछ लंबा सा रेक्टेंगल था, और उसके लेफ्ट हैंड के कॉर्नर पर भगवान चैतन्य महाप्रभु का एक फोटो था, बहुत सुंदर सा फोटो, मतलब एक फिगर यहाँ पर लिखा है, मतलब उन्होंने खुद ने कुछ डिजाइन वगैरह किया वो, जिसमें बताया गया है कि महाप्रभु किस तरह से ही इज लुकिंग सो अफिल्जेंट विथ रेज ऑफ लाइट लाइक रेज फ्रॉम द सन। जैसे कि आप इस फोटो में देखेंगे, ये देखिए, इसमें आप देखेंगे कि इसमें तो फिर भी क्लियर नहीं दिख रहा होगा, पर
स्टिल कुछ ना दिख, कुछ कुछ दिख रहा है। इसमें आप देखेंगे कैसे महाप्रभु, महाप्रभु के आप देखेंगे सुंदर जो दिव्य जो देह है, उसमें से किस तरह से प्रकाश निकल रहा है, जैसे एक सूरज में से प्रकाश निकलता है। इतने सुंदर महाप्रभु लग रहे हैं। ये फोटो नहीं था, हाउएवर, उसमें कोई दूसरा फोटो था, जिसमें जिस तरह से एक सूरज में किरणें निकली होती है, उस तरह से महाप्रभु के जो महाप्रभु का जो दिव्य देह है, उसमें से इस तरह से दिव्य तेज प्रकट हो रहा है। In the lower right were silhouettes of a crowd of people in darkness but groping to receive light from Lord Chaitanya. और साइड में अंधकार है, जैसे कि आप देख रहे हैं महाप्रभु, महाप्रभु के इस फोटो में महाप्रभु के देह से जो तेज निकल रहा है, इसके आगे जो भी ये जो रूम वगैरह है, ये तो पूरा अंधकार में ही लग रहा है। तो उसी तरह से वहां पर जो भीड़ है लोगों की महाप्रभु के आसपास में, वहां पर जो अंधकार था वो महाप्रभु के तेज से खत्म हो रहा था, मतलब महाप्रभु का तेज अलग ही उस अंधकार में प्रकाशित हो रहा था। एंड बिटवीन लॉर्ड चैतन्य द पीपल द टाइटल unfurled like a banner back to Godhead. In the lower right corner was a picture of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati seated at his writing, looking up thoughtfully as he composed. Above the logo ran the motto God head is light, nescience is darkness. Where there is Godhead, there is no nescience. Below the logo were the following lines, edited and founded under the direct order of His Divine Grace, Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada by Mr. Abhay Charan De. तो इस तरह से ये लाइंस वहां पर लिखी थी। और उसमें एक जो लोगो था, उसमें लिखा क्या था, गॉड हेड इज लाइट, जो परम भगवान है वे तेज है, रोशनी है। और निसाइंस का अर्थ होता है इग्नोरेंस, अज्ञान। जो अज्ञान है वह अंधकार है। तो जहां पर जिस तरह से सूर्य होता है, सूरज होता है, वहां अंधकार नहीं होता है, उसी तरह से जहां भगवान है वहां पर अज्ञान नहीं होता है। इसका अर्थ समझ रहे हैं? भगवान होने का मतलब कि व्यक्ति को भगवान का ज्ञान है, तो वह कैसे अज्ञान में हो सकता है? तो ये चीज है। ठीक है। Abhay had already gained some printing experience in connection with his business, and after completing the manuscript, he brought it to Saraswati Press, the best printers in Bengal. He also hired an agent, Calcutta's prestigious booksellers, Hacker, Spink and Company, who would take responsibility for distributing the journal to bookstores and libraries, including outlets in several foreign countries. अब अभय को ऑलरेडी काफी उन्होंने एक्सपीरियंस प्राप्त कर लिया था, अनुभव प्राप्त कर लिया था प्रिंटिंग वगैरह में, क्योंकि शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के टाइम से प्रिंटिंग वगैरह वे करवाते थे। शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा था प्रिंटिंग प्रेस वाले को कि जो भी अभय लिखते हैं आप उसको छापिए। तो उससे मतलब शुरू से इस तरह से करते करते उनके बिजनेस से भी रिलेटेड जो चीजें थी करने के कारण प्रिंटिंग में उन्हें बहुत एक्सपीरियंस हो गया था। और उन्होंने ये जो मेन्यूस्क्रिप्ट लिखी थी उसको कंप्लीट करने के बाद में ही वेंट टू सरस्वती प्रेस, जो बंगाल में बहुत मतलब अच्छे विख्यात प्रिंटर्स में से एक थे। उन्होंने एक एजेंट भी हायर किया
जो कि कैलकता कैलकता के जो जाने माने बुक सेलर्स है, उनके पास में वो इस मेन्यू स्क्रिप्ट को डिस्ट्रीब्यूट करे, वहां तक पहुंचाए। तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने उस एजेंट को दी। किस तरह से बुक स्टोर्स में, लाइब्रेरीज में जाकर, जो भी विख्यात हैं, जहां ज्यादा लोग आते हैं पढ़ने के लिए, वहां पर आप जाकर इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करिए। इस तरह से उन्होंने एक एजेंट रखा था। बट वेन ही वेंट टू बाय पेपर ही मेट विद गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस। Because of the war and the subsequent paper shortage, they wanted to essay what he had written in the terms of nationality needs. During this time of world crisis, an ordinary citizen's religious newspaper was hardly top priority. लेकिन उस समय जब वे पेपर खरीदने गए, अब है, तो गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस थे जो बाधा बन रहे थे। अब बस, अब उस समय युद्ध वगैरह चल रहा था, तो जो गवर्नमेंट थी देवर लिटिल मिस्चीवियस, कि भाई इस समय ये जो भी छापा छापी कर रहे हैं, ये लिख क्या रहे हैं, क्या उससे कुछ नेशन का कुछ कल्याण होगा, जो भी ये लिख रहे हैं, छाप रहे हैं। अभी युद्ध के समय ये एक धार्मिक न्यूज़पेपर की ज्यादा कुछ, मतलब ये टॉप प्रायोरिटी पे नहीं था धार्मिकता। युद्ध के समय पर ये रिलीजियस न्यूज़पेपर वाज नॉट top priority. Abhay's request for paper was perfunctorily denied, but he persisted. He appealed that using paper to print the teachings of the personality of Godhead was not a waste and not untimely in the present troubled atmosphere. Finally, he obtained permission to print his first edition of Back to Godhead, a 44-page publication. तो अभय की जो रिक्वेस्ट थी पेपर के लिए, वो मना कर दी गई थी कि नहीं, आपको पेपर नहीं मिलेगा। लेकिन अभय, ही वॉज ही परसिस्टेड, मतलब वो अपने प्रयास में निरंतर लगे रहे। उन्होंने हार नहीं मानी, कि मतलब वो चाह ही रहे थे कि उनको परमिशन कैसे ना कैसे मिले। बट उन्होंने उनको कन्विंस करने का ट्राई किया, किस तरह से वे परम भगवान की जो शिक्षाएं हैं, अगर वो इस तरह से छापेंगे तो वो कोई वेस्ट चीज नहीं है। और इस समय इस वातावरण में इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो फिर जैसे तैसे करके उनको बाद में परमिशन मिल गई थी, और उन्होंने अपना पहला एडिशन प्रिंट किया, बैक टू गॉड हेड, जो 44 पेजेस की बुक है। बैक टू गॉड हेड एक बुक है प्रभुपाद जी की। नाउ आई एम नॉट श्योर कि वो ही बुक है क्या जो उस समय उन्होंने प्रिंट की थी। वो जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभय चरण greeted his readers by defining his motto: Godhead is light, nescience is darkness. When man forgets that he is the son of Godhead and identifies himself with the body, then he is in ignorance. He is like a man who is very concerned with the automobile's mechanism yet with no knowledge of the driver. तो स्टार्टिंग में आप जैसे देखेंगे, प्रभुपाद जी की जो बुक्स हैं, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ आप एक कुछ लाइंस देखेंगे। जैसे ये जो फर्स्ट वॉल्यूम है लीलामृत का, इसमें आदि पुराण से एक श्लोक है कि जो भक्त कहते हैं वे, कि जो व्यक्ति कहता है कि वह मेरा भक्त है, वो वास्तव में मेरा भक्त नहीं है। जो व्यक्ति कहता है वो मेरे भक्तों का भक्त है, वो वास्तव में मेरा भक्त है। तो इसी तरह से वो जो बैक टू गॉड हेड बुक थी, उसमें भी ये लाइन, फर्स्ट लाइन थी कि परमेश्वर, गॉड हेड इज लाइट एंड निसेंस इज डार्कनेस। निसेंस मीन्स अभी हमने समझा इग्नोरेंस।
तो जब व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, वो भगवान से अपना संबंध भूल जाता है कि वह भगवान का अंश है, और जब वह अपने आप की पहचान इस शरीर से करने लगता है, तो वास्तव में वह उसका अज्ञान है, वह अज्ञान में है। वह उसी व्यक्ति की तरह है जो अपने ऑटोमोबाइल मैकेनिज्म के विषय में सोच रहा है, लेकिन उसको, मतलब अपनी गाड़ी के विषय में वो सोच रहा है कि गाड़ी वगैरह कैसे क्या ठीक कराई जाए, लेकिन उसको गाड़ी चलानी ही नहीं आती है। The defect of the present day civilization is just like that. That is actually the civilization of nescience or illusion, and therefore civilization has been turned into militarization. Militarization. Everyone is fully concerned with the comforts of the body and everything related with the body, and no one is concerned with the spirit that moves the body. Although, even a boy can realize that the motor car mechanism has little value if there is no driver of the car. This dangerous ignorance of humanity is a gross nescience and has created a dangerous civilization in the form of militarization. This militarization, which in softer language is nationalization, is an external barrier to understanding human relations. There is no meaning in a fight where the parties do fight only for the matter of different colored dresses. There must be therefore an understanding of human relation without any consideration of bodily designation or colored dresses. देखिए यही बात है जो प्रभुपाद जी अपनी एक छोटी पुस्तक में बताते हैं कि जैसे आपने देखा होगा एक व्हील, उसमें अलग अलग धर्मों के सिंबल्स हैं, लेकिन बीच में एक जो एक पक्षी है जो पीस को डिफाइन करता है। तो पीस अभी क्यों नहीं है समाज में? क्योंकि व्यक्ति अपनी पहचान अलग अलग धर्मों से कर रहा है। लेकिन जब व्यक्ति समझेगा कि वह भगवान का अंश है और अपनी पहचान वो इन बॉडीली डेजिग्नेशन कि ये समझ रहा है मैं ये हूं, मैं वो हूं, और जो भी अलग अलग तरह की कलर्ड ड्रेसेस, मतलब कोई व्यक्ति काला होता है, कोई आप देखेंगे जो कोई भी कोई भी व्यक्ति अगर काला होगा तो उसको बोल दिया जाता है तुम अफ्रीकन हो गया, या कोई बहुत गोरा होगा तुम अमेरिकन हो गया। तो इस तरह से व्यक्ति अपने आप की इस तरह से पहचाने करता है, अलग अलग कलर ड्रेसेस यहाँ कहा जा रहा है, उसी वजह से शांति नहीं है, क्योंकि भेदभाव वह वहां करने लगता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अभी अभी की सभ्यता में यही एकमात्र डिफेक्ट है। वास्तव में जो सभ्यता है वो अभी अज्ञान की है, और ये जो सिविलाइजेशन है ये किस में टर्न हुआ है? यहाँ पर एक वर्ड है, लेट मी सर्च इट्स मीनिंग। मिलिटराइजेशन। ठीक है, मिलिट्री से रिलेटेड है। ठीक है, युद्ध के लिए जो भी लोग जानबूझकर जो भी चीजें करते हैं, दैट इज मिलिटराइजेशन। तो हर कोई जो व्यक्ति है वो किस चीज के लिए चिंता कर रहा है कि कैसे उसकी जो ये शारीरिक कंफर्ट्स हैं वो कैसे फुलफिल हो, और जो कुछ भी वो सोच रहा है वो सिर्फ इस देह से रिलेटेड ही सोच रहा है, इस देह के विषय में ही सोच रहा है, और कोई भी व्यक्ति आत्मा के विषय में चिंतित नहीं है।
जो वास्तव में इस शरीर को चलायमान कर रहा है, चला रहा है। आप देखेंगे एक जो व्यक्ति है, कोई भी समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति है, वो अच्छे से इस बात को समझता है कि एक कार की बहुत थोड़ी ही वैल्यू है अगर उस कार का कोई ड्राइवर ना हो। सोचिए, आप अपने घर में एक कार खरीद के ले आए, बढ़िया सी, बढ़िया कोई सी कार, मर्सिडीज ले आए सोचिए, और लेकिन किसी को चलानी ही नहीं आती है। तो अब वो कार की वैल्यू क्या है? जब वो वस्तु काम ही नहीं आ रही है, वो बस खड़ी रहेगी। उससे ना आप कहीं आ सकते ना जा सकते, किसी और पर विश्वास करके भी कार को नहीं दे सकते, भाई भेड़ भाड़ दे, पता नहीं उसको सही से आती भी है कि नहीं। तो ये बात कोई भी साधारण सा व्यक्ति जानता है कि एक कार की उस ड्राइवर के बिना बहुत ही थोड़ी ही वैल्यू है, या कुछ वैल्यू नहीं है कहा जाए तो। तो ये जो महान अज्ञान है लोगों का, ये वास्तव में अभी की जो सभ्यता चल रही है, उसी के कारण है। और उसने किसका फॉर्म ले लिया है? मिलिटराइजेशन। देखिए, इस वर्ड का मतलब समझिए। मिलिटराइजेशन का मतलब क्या होता है? कि युद्ध में जो लोग जानबूझकर जानबूझकर जो भी चीजें उसमें की जाती है, जैसे मिलिट्री में जंग, मतलब जो भी युद्ध है उसमें व्यक्ति जाने से पहले, लड़ने से पहले ट्रेनिंग प्राप्त करेगा। जो भी उसके क्या बोलेंगे हथियार है, वो उसको तैयार करेगा। ये चीज यहाँ पर बताया जा रहा है मिलिटराइजेशन का, कि युद्ध के लिए जानबूझकर की जाने वाली सांस्कृतिक, प्रतीकात्मक और भौतिक तैयारी, यह समाजों और संस्कृतियों के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। ठीक है, तो मतलब ये बात आप समझ रहे हैं कि लोग आगे होकर, जो भी सैनिक वगैरह बनते हैं, आगे होकर इन लोगों का उत्साह होता है, इस वजह से वो इस तरह से युद्ध में लड़ते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर जो लोग हैं, वो अज्ञान के कारण योजनाएं बना बनाकर अपने इस देह को पुष्ट करने के लिए इस तरह से युद्ध लड़ने जाते हैं। युद्ध का मतलब आप समझ रहे हैं ना? इतना इतना घंटे जॉब करना, ये हार्ड वर्क करना, वो हार्ड वर्क करना, इस तरह से बस लोग पड़े लगे पड़े हैं। और ये सब उनके घोर अंधकार के कारण है, कि वो सिर्फ और सिर्फ इस शरीर को पुष्ट करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और आत्मा के कल्याण के लिए कोई व्यक्ति कुछ सोच ही नहीं रहा है। वह वास्तव में ये शरीर है नहीं, लेकिन फिर भी शरीर के विषय में ही सोच रहा है। और आत्मा जो कि वह है, उसके विषय में वो कुछ सोच नहीं रहा है। तो ये जो मिलिटराइजेशन है, जिसको दूसरे शब्दों में नेशनलाइजेशन कहा जाता है। अब नेशनलाइजेशन का मतलब आप समझ रहे हैं, कि अपनी जो भी देश समाज में व्यक्ति जो भी करता हुआ देखता है, बस वही वो फॉलो करता है। तो यही एकमात्र बाहरी बाधा है व्यक्ति की अपने अपना जो संबंध है वो और जीवों से समझने के लिए। अब आप सोचिए ना, कोई भी व्यक्ति जैसे हिंदू परिवार में जन्म लिया है, तो शुरू से ही उसकी जो डीपनिंग है वो किस चीज में होती है? कि बेटा तुम हिंदू हो, तुम इस धर्म के हो, तुम इस जाति के हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम जैन हो, तुम ये हो, तुम वो हो। और इसी तरह से दूसरे जैसे कोई मुस्लिम है तो तुम मुस्लिम हो, तुम क्रिश्चियन हो। मतलब शुरू से जिस भी समाज में वह जन्म लिया है, शुरू से ही ये अज्ञान उसके हृदय में भर दिया जाता है। तो जैसे मुझे भी ये बात याद आ रही है, लाइक
स्टार्टिंग से ये तो चीज पता थी कि भाई हम हिंदू हैं, ये लोग तो मुसलमान है, मुसलमान लोग अच्छे नहीं होते हैं, पता नहीं क्या क्या नॉनवेज खाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, जो खाते ही हैं। और ऐसा नहीं कि मुसलमान ही खाते हैं। कोई भी व्यक्ति आपको दिख रहा है, वो कह रहा है कि वो ब्राह्मण है, पर वो ब्राह्मण भी आपको मांस खाता हुआ नजर आएगा। आजकल तो लोग दिखते ही हैं इस तरह से। तो मुझे याद है जब व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, तो स्कूल में एक लड़की थी, और वो मुस्लिम लड़की थी। तो मुझे उसके पास में बैठना भी पसंद नहीं था। मतलब मैं उसको जब भी मैं उसको देखती थी, तो मेरे दिमाग में आता था कि अरे ये तो मुसलमान है। और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या उसके विषय में धारणा आती थी, कि पता नहीं ये लोग घर पे कैसे रहते होंगे, इस तरह से करते हैं, उस तरह से करते हैं, ऑल दोज थिंग्स। यहाँ तक कि मुझे मतलब ये बात आप समझ रहे हैं कि उस उसके साथ में मुझे बैठना भी पसंद नहीं था, क्योंकि शुरू से ही ये कचरा हृदय में था कि वो मुसलमान है, हम हिंदू हैं, ये है वो है। पर आप देखिए, अब जब भगवान के विषय में मालूम चला है कि हमारा उनसे क्या संबंध है, तो हम समझ पा रहे हैं कि भाई ये सब तो अज्ञान ही है। तो आप बताइए, कोई मुसलमान व्यक्ति भी आपको दिखेगा, तो क्या आप उसको भगवान से जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे? जैसे आप उसको डायरेक्टली फिलॉसफी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर क्या आप कैसे ना जैसे करके उसको भगवान से कनेक्ट करने का प्रयास नहीं करेंगे? जैसे अभी ही एक माता जी है, वो कश्मीर से हैं, तो वो मतलब मानती है कि वो मुस्लिम धर्म से है। तो स्टार्टिंग से ही, मतलब वो जो सात्विक मूवमेंट की वर्कशॉप है, वहीं से वो मुझसे कनेक्ट हुई थी। तो पहले खाने पीने की बातें हम करते थे, फिर धीरे धीरे करके मैं भगवत गीता की बात उनसे करने लगी कि आप भगवत गीता पढ़ते हैं क्या? तो उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला कि मैं तो मुस्लिम हूँ, पर बाद में वो कहने लगी कि मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ, तो मैं भगवत गीता कैसे पढ़ूंगी, मैं तो कुरान पढ़ती हूँ। तो मैंने उनको बताया, पर हम तो आत्मा है ना। आप कुरान पढ़ती हैं, आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करती हैं, आपको इतना तो पता ही होगा दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, हम तो आत्मा है। तो ऐसे करते करते उन्होंने हरे कृष्णा चैंटिंग करना भी स्टार्ट किया था मेरे कहने पर, हालांकि अब वो नहीं कर रही है, अब वो भाग गई है। बट शी ऑल्सो एक्सेप्टेड प्रसादम फ्रॉम मी, एंड शी ऑल्सो अप्रिशिएटेड इट। वो बहुत अच्छा लगा, मुझसे रेसिपी भी वो पूछ रही थी। तो इस तरह से आप देखिए, पहले मेरी क्या धारणा थी, पहले मैं चाह भी नहीं रही थी कि मैं देखूं भी, कोई भी मुसलमान व्यक्ति है, मैं उसके पास बैठूं भी। पर अब इस तरह से, नाउ आई वॉन्ट देन दोज पीपल ऑल्सो टू कनेक्ट विथ कृष्णा। तो एकमात्र यही बाहरी बाधा है, जो व्यक्ति अपना संबंध नहीं समझ रहा है, और इस तरह से युद्ध वगैरह हो रहे हैं। देर इज नो मीनिंग इन अ फाइट वेयर द पार्टीज डू फाइट ओनली फॉर द मैटर ऑफ डिफरेंट कलर ड्रेसेस। बताइए कितनी बड़ी मूर्खता है कि भाई तुम काले व्यक्ति हो, हम गोरे व्यक्ति हैं, इस वजह से हम झगड़ा करेंगे। यही चीज यहाँ पर अभय बता रहे हैं, कि कोई मतलब ही नहीं है इस तरह से लड़ाई की जाए, कि हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम अलग अलग रंगों के हैं। तो यहाँ पर समझ होनी चाहिए कि जीवों का एक दूसरे से संबंध क्या है, और अपनी पहचान, ये जो भी शारीरिक उपाधियां हैं और ये जो भी रंग है, इससे नहीं करनी चाहिए, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। बैक टू गॉड हेड इज अ फीबल अटेम्प्ट बाय द अंडरसाइंड अंडर द direction of His Divine Grace Shri Srimad Bhakti Siddhant Saraswati Goswami Prabhupada, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की बात हो रही है, the celebrated founder and organizer of the Gaudiya Mutt activities, just to bring up a real relation of humanity with central relation of the Supreme Personality of Godhead. That there is a great and urgent need of a literature like this is keenly felt by the leaders of all countries, and the following statements will help much in the procedure.
तो बस इसी तरह से जो भी देश हैं उनके लीडर्स अगर इसको पढ़े और वो प्रभावित हो, तो सारी जो सिचुएशंस हैं वो बदल सकती है। आप सोचिए, कोई भी व्यक्ति किसी ग्रुप का लीडर है, अगर वह कृष्ण भावना भावित हो जाए, तो सोचिए उसका पूरा जो ग्रुप है वह भी भक्त हो जाएंगे। जैसे आप देखिए ना, महाप्रभु के टाइम की बात है, जो प्रकाशानंद सरस्वती हैं, वो उनके कितने सारे अ, शिष्य थे, हजारों, हजारों की तादाद में, वो भी सन्यासी शिष्य। अब आप देखिए, स्वयं जब प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर, सॉरी, प्रकाशानंद सरस्वती जब मतलब भगवान के भक्त हो गए, तो उनके जो पूरे शिष्य थे, सारा पूरा जो ग्रुप था, हजारों जो सन्यासी थे, वे सभी भगवान के भक्त हो गए। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है कि किसी लीडर को भी पकड़ने का ट्राई करना चाहिए। It was 1944 and I specifically addressed the crisis of World War. The world's political leaders were expressing their disgust at their people's suffering and scarcity. After 4 years of fighting, costing millions of human lives, the Second World War within 20 years was still scourging the earth. Although the end was in sight, leaders expressed not so much happiness and hope as weariness and uncertainty. Even if this war ended, would there be yet another war? Had men not yet grasped the vital lesson of how to live in peace? तो अब 1944 की बात है। अब है स्पेसिफिकली जो युद्ध में जो भी चीजें हो रही थी उसको एड्रेस कर रहे थे, कि जो इस जगत के जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो खुद की मतलब भावनाएं व्यक्त कर रहे थे, लोगों की जो भी सफरिंग्स हैं और जो भी स्केर्सिटी हो रही है, मतलब सफरिंग आप समझ रहे हैं, जो भी पीड़ा उनको हो रही है, और जो भी स्केर्सिटी मतलब अकाल वगैरह छा रहा है, उसकी वजह से वो अपनी जो भी उनकी भावनाएं हैं वो व्यक्त कर रहे थे। और 4 साल के बाद में, 4 साल तक ये युद्ध मतलब निरंतर चल रहा था, उसके बाद में जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोग, मतलब करोड़ों की तादाद में जो लोग थे, वे मर गए थे। और जो दूसरा वॉर था वो अब फिर से हो रहा था विद इन 20 years। तो अब ये जो वॉर था ये खत्म होने ही वाला था, लेकिन जो भी लीडर्स थे वो ज्यादा संतुष्ट नहीं थे, खुश नहीं थे, क्योंकि मतलब वो क्या सोच रहे थे, देवर शोइंग देयर अनसर्टिनिटी, कि कुछ भी फिक्स नहीं है। अब आगे जाकर क्या फिर से एक दूसरा युद्ध होगा? क्या लोग अभी तक नहीं सीख पा रहे हैं कि कैसे शांति से रहा जाए? अब है कोटेड द आर्च बिशॉप ऑफ इंडिया, इंडिया guided by God can lead the world back to sanity. He quoted the President of the United States, a program, therefore, of moral ornament, sorry, the moral re rearmament for the world cannot fail to lessen the dangers of armed conflict. Such moral rearmament, to be most highly effective, must receive support on a worldwide basis। देखिए यहाँ पर अब क्या बताया जा रहा है। रीअर्मानेंट का मतलब होता है कि कोई मूवमेंट है, उसके विषय में बताया जा रहा है।
ठीक है, रीअर्मामेंट मतलब कि जो भी आर्मी के लोग हैं उनको वापस से तैयार करना नए हथियारों के साथ। तो अभय ने एक कोट किया, कुछ कोट किया कि जो भारत है, जो भगवान के पथ पर चलने वाला है, तो वह वापस से सैनिटी ला सकता है। सैनिटी मतलब आध्यात्मिकता। सेंटी पीपल, सेंट पीपल किन्हें कहते हैं? साधु लोग जो होते हैं। तो ये जो साधुत्व है, ये वापस से आ सकती है अगर व्यक्ति भगवान के रास्ते पर चले। तो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं उनको कोट किया कि उनका एक प्रोग्राम था मॉरल रीअर्मामेंट का, जो मतलब वर्ल्ड के लिए ही था, जिसमें मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो भी आर्मी के ये जो भी लड़ाई झगड़े हैं, ये लड़ाई झगड़ों के जो चांसेस है वो कम होते हैं। तो इस तरह का ये जो मूवमेंट है ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, और ऐसे मूवमेंट्स को पूरे संसार भर में ज्यादा सपोर्ट मिलता है। मुझे पता है काफी सारी चीजें ऊपर से जा रही होगी, पर ये चीजें हैं ही ऐसी, ऊपर से मतलब बहुत बोरिंग है ये सारी चीजें कि लड़ाई झगड़े, बट स्टिल वी आर डिस्कसिंग इट। ही मेंशन्ड फॉर्मर प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर, who had affirmed that the world needs to return the moral and spiritual ideals. And he quoted a resolution by the British House of Commons affirming that spiritual principles are the common heritage of all people, and that man and nations urgently need to acknowledge the sovereignty of God. He quoted Wendell Willkie, who, after his return from Russia, had reported millions of Russians killed, wounded, or missing in the war, and millions more suffering from a winter of terrible scarcity and subjugation. What is true for the Russian people, Abhay wrote, is also true for other people. And we Indians are feeling the same scarcity, the same want, and the same disgust. He quoted Britain's Foreign Secretary Anthony Eden, who had been filled with lamentation and indignation at the miseries of war. He quoted the Archbishop of Canterbury. In every quarter of earth, men long to be delivered from the curse of war and to find in a world which has regained its peace respite from the harshness and bitterness of the world they have known till now. But so often they want the kingdom of heaven without its king, the kingdom of God without God, and they cannot have it. बहुत सुंदर बातें यहाँ क्या बताई जा रही है। बाद में उन्होंने जो हर्बर्ट हूवर है प्रेसिडेंट, उनको कोट किया अभय ने। कहाँ कोट किया? जो बैक टू गॉड हेड बुक है, उसमें ये सारी चीजें हैं। तो उसमें क्या कोट कर रहे हैं? उन्होंने ये अफर्म किया था, मतलब एक मतलब कुछ अफर्मेशन आप जान रहे हैं। तो अफर उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने क्या बोला कि जो संसार है उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कि वे आध्यात्मिकता, मतलब कुछ स्पिरिचुअल चीजें अपनी लाइफ में फॉलो करें। मतलब सारी चीजें जो अब है वो वे कोट कर रहे थे जिसमें स्पिरिचुअलिटी को प्रायोरिटी दी जा रही है। तो इसमें आगे जाकर बता रहे हैं कि जो लोग हैं उनको बहुत ही मतलब ये बहुत ही अर्जेंट है लोगों के लिए कि वे आध्यात्मिकता का पथ स्वीकार करें, भगवान का जो मार्ग है उसको स्वीकार करें। आगे जाके बताया जाता है कि रशिया में जो वॉर हुआ था, तो उसमें करोड़ों लोग
मर गए थे, कुछ जख्मी थे, और कुछ युद्ध में ही खो गए थे कहीं पर। और काफी जो लोग थे वो सर्दी में पीड़ित थे, दे वर सफरिंग इन विंटर, और बहुत ही ज्यादा कुछ भूख से पीड़ित थे। तो इस तरह से जो रशियन लोगों की हालत थी, वही हालत अभी भारत में भी हो रही है। भारत में भी सभी लोग इन्हीं चीजों से गुजर रहे हैं। तो बाद में एक जो व्यक्ति थे, एंथोनी एडन, वहां से उन्होंने कोट किया अभय ने, कि बाद में ये सारी चीजें होने के बाद में वे शोक कर रहे थे। जो भी युद्ध में ये सारी चीजें हुई, लोग किस तरह से पीड़ित हो रहे थे, इस तरह से वे शोक कर रहे थे। एक और आगे जाके कोट करते हैं जिसमें बताते हैं कि जो लोग हैं, उन्हें राजा का राज्य चाहिए लेकिन बिना राजा के, और लोगों को भगवान का राज्य चाहिए बिना भगवान के, जो कि संभव है ही नहीं। और ये एक और बात क्या बताई गई थी कि कभी भी जो शांति है, वो इस तरह से लड़ाई झगड़ों से कभी भी किसी भी देश को शांति प्राप्त हुई ही नहीं है। शांति जो है वो हमेशा समझौते से प्राप्त होती है। आवर रिजॉल्व मस्ट बी बैक टू गॉड हेड। हमारा समझौता है वो क्या होना चाहिए, कि हम भगवान के पास लौटे। We make plans for the future, for peace amongst the nation and for civil security at home. That is quite right enough, and it would be wrong to neglect it. But all our plans will come to shipwreck on the rock of human selfishness unless we turn to God. हर कोई व्यक्ति शांति प्राप्त करना चाहता है, शांति चाहता है कि संसार में, जगत में शांति हो। और ठीक है, ये चीज अच्छी भी है, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन सभी लोगों की जो प्लानिंग्स है वो वापस से घूम फिरा कर कहाँ आ जाएंगे, खुद की इंद्रिय तृप्ति को तुष्ट करने के लिए। जब तक व्यक्ति भगवान की तरफ उन्मुख नहीं होगा, कभी भी शांति प्राप्त हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जब तक व्यक्ति भगवान की तरफ उन्मुख नहीं होगा, वह सेल्फिश ही रहेगा, हमेशा खुद के स्वार्थ के विषय में ही वह सोचेगा। तो यही वास्तविक आवश्यकता है हर एक देश की। तो बहुत सारे कोटेशंस हैं, और आगे बाकी के जो कोटेशंस हैं, वी विल बी कंटिन्यूइंग इट टुमारो, कृष्णाज डीलिंग। अभी बस ये जो इस चैप्टर में चलेगा ये वॉर वगैरह, आगे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स आने वाले हैं। ठीक है, वी विल स्टॉप हियर। यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। जय श्री राम।